तो बहुत शानदार एडिटोरियल है, कल का है, बहुत शानदार इन्होंने लिखा है इलेक्ट्रॉनिक कार के बारे में। इसको पढ़ेंगे तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी और इलेक्ट्रॉनिक कार का मार्केट में क्या चल रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी, इंग्लिश सीखने को मिलेगी। इसलिए पूरी पूरी वीडियो को देखिए। नया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। स्कीमिंग है, हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन जब आप इसको मैं पढ़ा दूंगा, ये मैंने इधर डाल दिया है ताकि क्लियर हो, सारी चीज़ें सेम है, ठीक है। और यहाँ पर ट्रांसलेशन भी डाल दिया है आपके लिए ताकि आप इसको पढ़ सकें, ठीक है। सो लेट्स गो थ्रू। बहुत सारे एडिटोरियल थे उसके अंदर, लेकिन मुझे ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा, तो इसके लिए मैंने आपके लिए पढ़ दिया इसको, ठीक है। अनप्लग मतलब होता है प्लग डाल देना, जैसे आप मोबाइल को चार्ज में लगाते हैं तो उसको बोलते हैं प्लग इन। अनप्लग हटा दो। ईवी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पे सब्सिडी जो सरकार ने दे रखी है। सब्सिडी का क्या मतलब है? सब्सिडी का मतलब ये है कि सरकार कहती है कि हमने जो हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक कार है, व्हीकल है, उसको अगर मान लो कि आपने अगर 25 लाख की है तो उसमें 1 लाख रुपए का सब्सिडी गवर्नमेंट देगी, यानी 1 लाख रुपए का फ़ायदा, 1 लाख रुपए की आपको छूट मिलेगी। तो ये राइटर साहब ये कह रहे हैं कि ईवी से जो ये सब्सिडी गवर्नमेंट ने लगा के रखी है, इसको अनप्लग कर दो, यानी इसको हटा दो। बल्कि ये जो ईवी का जो सिस्टम है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का, ये कंपनी को खुद से करने दो सारा कुछ। किसी के लिए ना सब्सिडी होना चाहिए ना इंसेंटिव होना चाहिए गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरर के लिए। बस लेट इट वर्क एज इट इज़, ठीक है। सो कह रहे कि ये जो सब्सिडी है इसका जो है देर आर बेटर यूज़, कह रहे कि इसका जो है बेहतर इस्तेमाल भी है सब्सिडी का फॉर पब्लिक मनी, क्योंकि सब्सिडी जो दी जाती है वो पब्लिक मनी से दी जाती है, पब्लिक के पैसों से। देन सब्सिडीज़ के सब्सिडाइजिंग इलेक्ट्रिक कार को सब्सिडी देने से बेहतर ये है कि जो गवर्नमेंट का जो पैसा है, पब्लिक का जो पैसा है, वो किसी अच्छी चीज़ के लिए यूज़ किया जाए। कार्स फॉर द रिच पीपल के लिए। क्यों? क्योंकि सब्सिडी की ये जो इलेक्ट्रिक कार जो होती है ना, ये काफ़ी महंगी होती है, 25-30 लाख की है, तो ये गरीब आदमी इस पर अफोर्ड नहीं कर सकता है। गरीब आदमी को वही 5-6-7-8 लाख 10 लाख की कार चाहिए, ठीक है। तो ये रिच वालों के लिए अच्छा है। रिच वाले ऑलरेडी पहले ही मालदार है, उनको ऊपर से गवर्नमेंट और छूट दे देती है कि उसको 1 लाख का फ़ायदा हो जाता है। तो ये बेटर यूज़ नहीं है कि इलेक्ट्रिक कार को सब्सिडी दिया जाए। गवर्नमेंट शुड लेट मार्केट वर्क। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो मार्केट को काम करने दे फ्रीली, बगैर किसी सब्सिडाइज के और बगैर किसी अपनी इनपुट दिए बगैर। लेट देम वर्क फ्रीली। जिसको खरीदना होगा खरीदेगा, जिसको नहीं खरीदना होगा नहीं खरीदेगा। लास्ट ईयर, अच्छा चलिए हम पढ़ते हैं दोस्तों। कह रहे हैं पिछले साल जो है इंडिया अबाउट 1.8 लाख इलेक्ट्रिक कार्स। इंडिया ने खरीदा 1.8 लाख इलेक्ट्रिक कार को, 77% ओवर 2024। पिछले साल भारत ने एक 1.8 लाख इलेक्ट्रिक कार खरीदी, जो कि 2024 से 77% ज़्यादा थी। समझ नहीं, बट इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल कार सेल्स दिस अमाउंटेड टू जस्ट 3.8%। कह रहे कि अगर बात की जाए, लेकिन कुल कार जो है वो बिक्री में ये सिर्फ 3.8% ही था। गवर्नमेंट इंटेंसिव्स एंड सब्सिडाइज हैवंट कन्विंस्ड बायर्स ऑफ द एडवांटेज ऑफ गोइंग इलेक्ट्रिक। कह रहे हैं कि क्या है, 10 साल की सरकारी मदद और छूट लोगों को इलेक्ट्रिक कार के फ़ायदे नहीं समझा पाई। साफ ये है, क्लियरली बात क्या है, क्लियरली साफ बात यह है कि 10 साल के गवर्नमेंट के छूट इंसेंटिव्स दोस्तों मैन्युफैक्चरर को दिया जाता है कि अगर आप इतना कार बनाएंगे तो हम आपको इंसेंटिव देंगे, कुछ पैसे देंगे, बोनस देंगे। और सब्सिडी जो होता है वो बायर को मिलता है, जो खरीदने वाले को। क्या लगेगा, अगर आप 25 लाख की कार खरीदेंगे तो 1 लाख की छूट मिलेगी। कि इतना गवर्नमेंट के इंसेंटिव भी दिया मैन्युफैक्चरर को और सब्सिडीज भी दिया, हैवेंट एक्ट, लेकिन ये समझा नहीं पाया खरीदने वालों को, यहाँ के कस्टमर को, कि एडवांटेज ऑफ गोइंग इलेक्ट्रिक कार को जाने पर, यानी इलेक्ट्रिक होने पर के फ़ायदे को समझा नहीं पाया। यानी इलेक्ट्रिक कार खरीदने के फ़ायदे जो होना चाहिए वो समझा नहीं पाई। 2 रीज़न, उसके 2 रीज़न है। यानी क्या मतलब है इसका? मतलब ये है कि लोगों ने खरीदा नहीं इलेक्ट्रिक कार पे, ठीक है। इलेक्ट्रिक कार ज़्यादा खरीदनी है, हालांकि गवर्नमेंट ने ये कहा कि हम सब्सिडी भी देंगे, इंसेंटिव भी मैन्युफैक्चर को मिलेगा, लेकिन लोगों ने खरीदा नहीं। 2 रीज़न, इसके 2 रीज़न है, आर ऑब्वियस, बिल्कुल साफ दिख रहा है। रेंज एंजाइटी यानी दूरी की एक आप जब भी इलेक्ट्रिक कार खरीदते हैं तो आपको सबसे बड़ा डर ये रहता है कि भाई साली कहीं कहीं 10 मीटर या 10 किलोमीटर या 25 किलोमीटर के बाद साली के जो है चार्जिंग खत्म हो जाता है, क्या होगा। रेंज एंजाइटी हो गया, इनएडिक्वेट चार्जिंग फ्रॉम इंफ्रा, के ना काफ़ी चार्जिंग इंफ्रा तो कहीं भी नहीं मिलेगा आपको। आप देहातों में जाइए, कहीं पे भी आपको चार्जिंग स्टेशन मिलेगा ही नहीं। तो ना काफ़ी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हाई प्राइसेस, और प्राइजेस भी इतनी है, और लिमिटेड चॉइस है एट द लोअर एंड। यानी अगर आप एट द लोअर एंड, यानी चॉइस का मतलब है कि भाई चॉइस भी नहीं है, आप कुछ ही इलेक्ट्रिक कार खरीद सकते हैं, ज़्यादा आपको चॉइसेस नहीं है। जैसे आप मान लो कि डीजल पेट्रोल में बहुत सारी चॉइसेस, आप टाटा की एक से एक सस्ती कारें आती है ना, टाटा की आती है, महिंद्रा की आती है, किस की आती है, तो बहुत सारी चॉइसेस हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक कार में लोअर एंड में आखिर तक में भी जो है आपको कोई चॉइसेस नहीं है। तो इसकी वजह यह है कि इसीलिए जो है लोगों ने ज़्यादा उसको खरीदा नहीं। कह रहे लो सेल्स यानी कम बिक्री जो है बाय ग्लोबल स्टैंडर्ड के हिसाब से अरंट अलाउंग द इंडियन ईवी इकोसिस्टम टू मैच्योर, कि ये इस बात को परमिशन नहीं दे रहा कि इंडिया का इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो इकोसिस्टम है कि वो मैच्योर तक पहुंचे। यानी मैच्योर मतलब क्या मतलब है इसका, कि जिस तरीके से और सारी दुनिया में
इलेक्ट्रिक कार खरीदी जा रही है ग्लोबल स्टैंडर्ड में, लेकिन इंडिया में इलेक्ट्रिक कार उस तरीके से यहाँ का जो इकोसिस्टम है इलेक्ट्रिक का इकोसिस्टम में इलेक्ट्रिक कार हो गया, उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर ये पूरा उसका चार्जिंग मशीन हो गया, उसके प्राइजेस हो गए, या उसके और भी जो जो सारी चीज़ें जो इकोसिस्टम का मतलब जो भी चीज़ें इलेक्ट्रिक इकोसिस्टम जो काम करती है वो मैच्योर तक नहीं पहुँच पा रही है। मैच्योर मतलब बोलते हैं ना कि ये मैच्योरिटी पे नहीं है। मैच्योरिटी मतलब ये है कि लोग की समझदारी के हिसाब से आपके अंदर समझदारी भी आनी चाहिए, उसको मैच्योरिटी बोलते हैं। इसी तरीके से इंडियन इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में भी जिस तरीके से लोग के यहाँ इसको खरीदा जा रहा है, इंडिया में भी वैसे खरीदा जा रहा है, तो ऐसा हो नहीं रहा है एक्चुअल में, तो ग्लोबल टू मैच्योर नहीं हो पा रहा। समझ विच एक्सप्लेन, बहुत शानदार सब है ना, ये फिगरेटिव सेंटेंसेस होते हैं दोस्तों। इसी से समझ में आता है, इसी से विच एक्सप्लेन जो कि बतलाता है इंडियन कार मेकर्स ड्रेड ऑफ चीप चाइनीज यहाँ ईवीज शिपिंग इन वाया EU आफ्टर एन फ्री FTA। ये समझ में आता है कि इंडिया के जो कार बनाने वाले इलेक्ट्रिक कार के ड्रेड उनका डर है कि सस्ती चाइनीज़ कार जो है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो है वो फिसल करके चुपके से आ जाए कहाँ, यूरोप के ज़रिए आफ्टर एन FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद। यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो अगर यूरोप से हो जाता है तो क्या होगा कि चाइना वाले जो है यूरोप के रास्ते से अपनी अपनी कारें भेजेंगे, तो कार मेकर को इस यहाँ के इंडिया के उनको इस चीज़ का डर है। बट देर इज़ अ कंट्रोवर्सी, लेकिन वहाँ पे एक दूसरा भी एक लोग राय रखते हैं, दूसरी भी एक राय है। वो क्या कहते हैं कि भाई लेट EVs कहने के इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को ऑफ एवरी इल्क, हर तरह के इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को कम इन फ्रीली, उनको जो है चलना आना चाहिए फ्रीली, यानी उनके ऊपर कोई दबाव नहीं चाहिए, एंड चीपली सस्ते में काम करना चाहिए यानी। लेकिन दूसरी रात भी है, क्या है कि इस तरह की है कि इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों को आसानी से और सस्ते में आने देना चाहिए। ठीक है, एवरी इल्क मतलब होता है दोस्तों हर तरह की, कम इन फ्रीली है ना, आसानी से और सस्ते में आने देना चाहिए। उससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों के बढ़ने से चार्जिंग और सर्विस की, उससे क्या होगा, विच मीन्स मोर जॉब। अगर इस तरीके से होता है ग्रोइंग EV कह रहे कि अगर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को बढ़ाया जाए, पॉपुलैरिटी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की जो है पॉपुलैरिटी को अगर बढ़ा दिया जाए यानी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल मशहूर हो जाए, तो वो ऑटोमेटिकली यह क्या हो जाएगा, इस पर मतलब ये है कि बढ़ाएगा ग्रोथ किसकी, चार्जिंग स्टेशन की, चार्जिंग स्टेशन ज़्यादा बढ़ेंगे, एंड सर्विसिंग है ना, सर्विसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, और जब गाड़ी की सर्विस कराने का इंफ्रास्ट्रक्चर भी लोग जो है ज़्यादा शॉप्स खरीदेंगे बनाएंगे, विच मीन्स इसका मतलब क्या होगा, ज़्यादा जॉब्स आएंगे है ना। जब आप इलेक्ट्रिक, एक तो डीजल पेट्रोल का है, जब आप ज़्यादा चीज़ें आएंगी तो ज़्यादा जॉब्स लेंगे। आफ्टर ऑल इसके हिसाब से कंट्रीज़ कह रहे कि बहुत सारी कंट्री दैट जो कि नहीं बनाती है एनी कार्स एट ऑल, किसी तरह का कार बिल्कुल नहीं बनाती, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, ऑल्सो हैव वेल डेवलप, बहुत अच्छी तरीके से डेवलप कर दिया फ्यूलिंग यानी ईंधन देने वाली, एंड चार्जिंग नेटवर्क यानी वहाँ पर भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के लिए चार्जिंग नेटवर्क भी है, फ्यूलिंग मशीन भी है। दिस इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट करेगा विल सर्व डोमेस्टिक कार मेकर्स टू। ठीक है दोस्तों, करके इस तरह का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बढ़ाएगा, विल सर्व डोमेस्टिक कार मेकर, जो इंडिया में कार बनाने वाले हैं उनको भी सर्व करेगा, उनको भी फ़ायदा पहुंचाएगा भी, इफ़ दे अगर वो बढ़ाते रेस देयर टेक्नोलॉजी, अगर वो टेक्नोलॉजी को बढ़ाते हैं गेम को, जैसे R&D विद R&D के साथ ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ, जैसे कि लाइक चाइना डिड, जैसे चाइना का। बट टू गो ऑन पुशिंग डोमेस्टिक EV सेल्स विद सब्सिडाइज एंड मैंडेट इज पॉइंटलेस। ठीक है, लेकिन सब्सिडी और ज़बरदस्ती नियमों से EV बिक्री बढ़ाने बेकार है। लेकिन टू गो ऑन जाना, पुशिंग धक्का देते हुए डोमेस्टिक EV सेल्स को, यानी डोमेस्टिक कार के EV को सेल को बढ़ाने के लिए विद सब्सिडीज़ के साथ एंड मैंडेट्स और फालतू के रूल के साथ इस पॉइंटलेस बेकार है। फॉर एग्जांपल आप समझिए, व्हाट विल तेलंगाना प्रांत, क्या होगा तेलंगाना का जो प्लान मंसूबा है टू मेक स्कूल्स के स्कूल को बनाना है इंडक्ट, उसमें इंट्रोड्यूस किया जाए 25 to 50% EVs कि उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल 25 to 50% इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल हो गए इन देयर व्हीकल फ्लीट, यानी फ्लीट बोलते हैं व्हीकल की जो गाड़ियों की जो बसों की जो लाइनें होती है उसके अंदर। कह रहे कि ये लीड टू, ये किधर लेके जाएगा, अगर तेलंगाना इस तरह का प्लान बना रहा है कि स्कूल के बसों के अंदर जो है कम से कम 25 से 50% जो है वो गाड़ियाँ जो होंगी वो इलेक्ट्रॉनिक होगी, तो इससे क्या फ़ायदा होगा, ग्रेटर बर्डन कह रहे कि बहुत ज़्यादा बोझ होगा पेरेंट्स के ऊपर। क्यों, इलेक्ट्रिक बसेस कॉस्ट फार मोर देन दोज रनिंग ऑन डीजल्स और गैस, कहने कि इलेक्ट्रॉनिक बसेस जो है वो बहुत ज़्यादा महंगी होती है, जो उससे ज़्यादा महंगी होती है जो कि डीजल और कार गैस पे चल रही है। एंड बिकॉज स्कूल बसेस, क्योंकि स्कूल बसेस रन फॉर ओनली अ कपल ऑफ आवर्स डेली, क्योंकि स्कूल बस जो है वो सिर्फ चलती है कुछ घंटों के लिए रोज़ाना, गेन्स ऑन द एयर क्वालिटी फ्रंट विल बी मिनिमल, ये इसको मिलेगा द एयर क्वालिटी को, यानी एयर क्वालिटी को साफ़ करेगा, क्या है, विल बी मिनिमल बहुत ही कम। देखिए पूरा एक मतलब क्या है कि कुछ देर के लिए ये बसें चलती है, सुबह चलेगी फिर आते वक्त चलेगी, जिस टाइम चलेगी उस टाइम तो एयर क्वालिटी अच्छा रहेगा, लेकिन
ज़्यादातर टाइम तो नहीं चलेगी, तो उससे क्या होगा कि थोड़ा सा ही एयर क्वालिटी का फ़ायदा होगा कि एयर में ज़्यादा प्रदूषण नहीं होगा। फार बेटर टू फोकस, के लिए बेहतर ये है कि फोकस किया जाए सिटी बसेस फ्लीट्स पर, यानी जो उनका दैट रन, जो कि चलती हैं फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, सुबह से रात तक। ईवी सब्सिडीज़ कहने के इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सब्सिडीज़ लाइक जैसे कि दिल्ली के 1 लाख बेनिफिट फॉर, कि एक दिल्ली के जो है 1 लाख छूट बेनिफिट फॉर 27,000 इलेक्ट्रिक कार के लिए, प्राइस अप टू 25 लाख, जो कि कीमत होनी चाहिए 25 लाख की, यानी जो क्रायर प्राइस होगी वो 25 लाख का अगर कार होगा तो उसमें से 1 लाख का बेनिफिट किसको देगा, गवर्नमेंट देगी सब्सिडी। आर क्वेश्चन में करके इसको बहुत सारा क्वेश्चन किया जा सकता है ऑन सेवरल काउंट्स, बहुत सारी वजहों से। सेवरल काउंट्स मतलब बहुत सारा, कह रहे हु गेन्स फ्रॉम देम, किस कह रहे हैं हु गेन्स फ्रॉम देम, किसको फ़ायदा मिलता है उन लोगों से। ऑफ कोर्स द रिच, क्योंकि रिच लोग ही क्या है 25 लाख की कार खरीदेंगे। हुज हर्ट बाय द रेवेन्यू, को किसको कौन ज़ख्मी होगा रेवेन्यू लेस के जरिए, जो रेवेन्यू है उसमें कमी से किसको तकलीफ होगी, पुअर को। ऑफ कोर्स जो सब्सिडी, जो कि ऑफ कोर्स पब्लिक का पैसा रहता है, वो सब्सिडी बजाय रिच को देने के किसको देना था, पुअर को देना था, लेकिन पुअर से लेकर के रिच को दे दिया। अब जब रिच को दे दिया तो जो रेवेन्यू जो था गवर्नमेंट के पास, जो पैसा था उसके अंदर कुछ कमी हो गई। तो जो पैसा चूँकि इधर से पुअर से उठा करके उसको रिच को दे दिया, तो इसमें जो ये इनके पास जो रेवेन्यू था उसके अंदर कमी हो गई, तो कमी से पुअर का नुकसान होगा। 2 करोड़ कहने के वो जो करोड़ है आर बेटर यूज़, उसको यूज़ किया जाए बेहतर, ये कि इंश्योर सुनिश्चित करने के लिए पोर्टेबल वाटर, यानी पानी को पोर्टेबल वाटर, यानी हर जगह जो है नल वल लगाया जाए, एंड सीवेज में डोंट मिक्स करके गंदे पानी जो है मिले नहीं मिले, इस पर काम करना चाहिए, साफ़ सफाई। हार्वर्ड लॉ स्कूल के, हार्वर्ड के लॉ स्कूल स्टडी ने बताया कि सब्सिडी जो दिया जाता है ओनली ये बढ़ाता है इंकरेज द रिच, रिच को सिर्फ फ़ायदा पहुंचाता है टू बाय ईवी को बाय खरीदने इलेक्ट्रिक व्हीकल एज देयर नॉन प्राइमरी व्हीकल्स, जैसे उनका जो है प्राइमरी व्हीकल के तौर पे नहीं होता, यानी वो ईवी जो भी खरीदते हैं वो मेन कार के तौर पर नहीं खरीदते, बस मस्ती करने के लिए या फिर कभी बस अगर पेट्रोल नहीं है तो अपना करवा लिया। प्राइमरी व्हीकल उनका नहीं होता है। वर्सनिंग करने के ये इस बात को और ख़राब बना देगा अर्बन कंजेशन एंड पोल्यूशन, है ना, और ख़राब बद से बदतर बनाते हुए कि लोगों के भीड़ को और पोल्यूशन को, यानी जो नॉन प्राइमरी व्हीकल्स और प्राइमरी व्हीकल दो दो गाड़ियाँ जब एक एक जगह में घर में होगी तो उसको कंडीशन जो है वो बढ़ाएगा, भीड़ बढ़ाएगा और पोल्यूशन प्रदूषण भी फैलाएगा। अदर स्टडीज़ दूसरी स्टडी हैव शोन दिखलाती है दैट व्हेन द गवर्नमेंट सब्सिडाइज इलेक्ट्रिक कार, जब गवर्नमेंट जो है इलेक्ट्रिक कार को सब्सिडाइज करती है, मैन्युफैक्चरर्स हैव नो इंसेंटिव, मैन्युफैक्चर जो बनाने वाले हैं उनको इंसेंटिव भी नहीं मिलता कि वो प्राइस को कम करें। विदाउट सब्सिडी के, बगैर सब्सिडीज़ के, दे वुड हैव टू रेज प्राइस, बगैर सब्सिडीज़ के उनको रेज प्राइसेस को उठाना पड़ेगा ऑफ देयर आईसीई कार, यानी जो आईसी मतलब जो उनके पेट्रोल डीजल जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, जो ईवी के मैन्युफैक्चर होंगे वो आईसी कार भी बनाएंगे। जब उनको उनको कोई इंसेंटिव नहीं मिलेगा प्राइस को लोअर करने के लिए, तो वो क्या करेंगे कि ये जो प्राइजेस जो उसको जो नुकसान हुआ है वो प्राइजेस इधर बढ़ा देंगे, इधर से फ़ायदा उठा लेंगे। समझ में आ रहा है दोस्तों? चूँकि एक आदमी कार बना रहा है 25 लाख की, 25 लाख की कार बना रहा है, और अगर उसको जो है इंसेंटिव ना मिले, है ना, तो प्राइस को कम करने का, अब बगैर किसी सब्सिडीज़ के अगर उनको सब्सिडीज़ भी ना मिले तो क्या करेगा, प्राइसेस को बढ़ाएगा उनका आईसीए को, क्योंकि एक तरफ से अगर नुकसान हो रहा है, इंसेंटिव उनको मिल ले रहा है, तो दूसरी तरफ से वो अपने नुकसान को पूर्ति कैसे करेंगे, जो उनकी जो पेट्रोल डीजल वाली कार है उसको जो है वो क्या नाम है, बढ़ा, उसकी कीमत को बढ़ा देंगे ऑफ देयर आईसीए कार टू डिस्काउंट ईवीज देमसेल्फ, कुछ जो डिस्काउंट उनको ईवीज में देमसेल्फ करना पड़ेगा, तो उसको बढ़ाने के लिए वो अपने आईसीई कार की कीमत को बढ़ाएंगे। ठीक है, यानी जब अगर सब्सिडी ना हो तो कंपनियों को अपनी पेट्रोल डीजल गाड़ियों की कीमत बढ़ाकर ईवी सस्ती कार, ईवी क्या है सस्ती करने को करनी पड़ेगी, ईवी को सस्ती करनी पड़ेगी। ठीक है, लेट द मार्केट वर्क, तो लेट का ये करें कि मार्केट को काम करने देना चाहिए, एंड सेफ, और बचाना चाहिए पब्लिक के फंड को, पब्लिक के पैसों को, फॉर द पब्लिक के लिए। नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। इधर मैंने ट्रांसलेशन डाल दिया है, पूरे ट्रांसलेशन को पढ़िए और जानकारी हासिल करिए। बाय बाय, टेक केयर।